जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोटेक हाफिज आईटी और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है जी इफ स्टेटमेंट इन सी। अच्छा, ये जो टॉपिक है और ये जो कॉन्सेप्ट है जितनी भी लैंग्वेजेस हैं तमाम में यूज़ होता है। मैंने पहले लेक्चर में आपको ये बताई थी बात कि जो सी लैंग्वेज है बेसिकली इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे या एमसीक्यूज में आ जाए तो क्यों कहते हैं इसको, वो इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उसके बाद जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में वो कॉन्सेप्ट जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है इस सी लैंग्वेज को जो है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें कि इस जो स्टेटमेंट है इसकी डेफिनेशन क्या है तो कुछ यूं है, डेफिनेशन लिखते हैं। एक कंडीशनल statement conditional statements that is used make a decision। तो इफ स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, टू मेक अ डिसीजन। अगर हमने डिसीजन लेना हो, जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर दो नंबर हम यूजर से इंटर करवाते हैं और अगर हम चेक करना चाहें कि उन दोनों में से कौन सा जो है वो ग्रेटर है या लेस है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके लिए हम जो है वो इफ कंडीशन लगाते हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको जो है इफ कंडीशन की जो टाइप्स हैं या इफ स्टेटमेंट जो है उसकी जो टाइप्स हैं वो बताने लगा हूं। तो देखते हैं अब जो सेकंड हमारा है टाइप्स, इसकी टाइप्स क्या है। सिंपल, सबसे पहले तो सिंपल इसकी इफ कंडीशन होती है, ये टाइप है पहले सिंपल इफ। ठीक है स्टूडेंट, पहले सिंपल इफ है, उसके बाद सेकंड में इसकी आती है इफ एल्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं जी सिंपल है इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। ठीक हो गया। और उसके बाद आखिर नंबर 4 पे आते हैं एल्स इफ लेडर। अच्छा, तो आज जो है हमारा जो फोकस होगा वो जस्ट इस पे होगा सिंपल इफ। इसका हम सिंटैक्स देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, कि इसका सिंटैक्स क्या होता है और फिर इसको प्रोग्राम में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, और आज जो है वो सिंपल सा प्रोग्राम भी एक करेंगे। ठीक है, करके देखेंगे, इसकी एग्जांपल देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो पहली टाइप है। पहली टाइप हमारे पास जो है वो सिंपल इफ है। सिंपल इफ अगर हमने ये स्टेटमेंट यूज करनी हो तो कैसे यूज करेंगे प्रोग्राम में। तो सिंपल इफ बेसिकली है वो सिंपली चेक करना हो। सिर्फ मैं आपको यूं बोलता हूं कि आपने दो नंबर यूजर से लेने हैं और जो नंबर आपने लिए हैं उसको चेक करना है कि वो पहले नंबर से दूसरा नंबर बड़ा है या छोटा है, यानी कि ग्रेटर नंबर को चेक करना है। तो उसके लिए जस्ट ऑप्शन लगाएंगे। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स देखते हैं इसका। तो बेसिकली जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स असल में रूल्स होते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स इसका यूं है कि हम इफ लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कोई। ठीक है, कंडीशन के बाद करली ब्रैकेट्स ऑन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे बॉडी होती है, इसमें हम स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। इस बॉडी में हम स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम करली ब्रैकेट्स को ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा जो सिंटैक्स है सिंपल इफ कंडीशन जो है अगर हमने अप्लाई करनी है किसी प्रोग्राम में तो उसके लिए जो हमारे पास जो सिंपल इफ कंडीशन है वो कुछ यूं है। आप देख सकते हैं कि इफ पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कोई कंडीशन होगी। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, दो नंबर मैंने लिए ए और बी, तो मैं चेक कर रहा हूँ ए ग्रेटर देन है बी से कहीं। अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि जी ए ग्रेटर है। ठीक है, तो अब हम जो है वो सिंपली एक प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले बताया था कि आपने क्या करना है कि जो एसेंशियल पार्ट होते हैं प्रोग्राम के वो लिखने ही लिखने हैं। इंक्लूड
stdio.h, ठीक हो गया। उसके इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड conio डॉट एच, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ से कर लूँ void main, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल को। तो मैं डिक्लेयर करवा देता हूँ यहाँ पे इंटीजर टाइप के ए बी दो नंबर डिक्लेयर करवा दिए। फिर मैसेज प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट इंटीजर, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम जो है स्कैन एफ के थ्रू, इनके इनपुट फंक्शन जो हमारा, इसके थ्रू हम जो है वो इंटर करवा देंगे। %d स्पेसिफायर लगेगा यहाँ पे, उसकी वजह ये है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लगाएंगे, एड्रेस के बाद हमने ए लिखना है यानी कि जो वेरिएबल है उसका नाम। उसके बाद फिर टर्मिनेटर लगा देंगे। टर्मिनेटर के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर प्रिंट करेंगे मैसेज प्रिंट एफ इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, या इंटीजर वैल्यू भी आप लिख सकते थे। तो उसके बाद टर्मिनेटर लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे स्कैन एफ के थ्रू दूसरे नंबर को इंटर करवाएंगे। कोई प्रोसीजर होगा, %d लगाएंगे। %d लगाने के बाद फिर हम जो है वो कोटेशन लगाएंगे, उसके बाद सेपरेटर लगाएंगे, फिर एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नेम यानी कि बी। तो दो नंबर हमने जो क्या किया अभी सिंपली यूजर से हमने ले लिए। अब हमने क्या करना है कि सिंपल जो इफ कंडीशन है वो लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं चेक करूंगा कि इफ, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन ये लगेगी कि मैं चेक कर रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन है बी से कि नहीं। तो कंडीशन ये लग गई, ये कंडीशन है स्टूडेंट। उसके बाद ब्रैकेट्स को ऑन किया, कर्ली ब्रैकेट्स को, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज कर दूंगा, प्रिंट एफ ग्रेटर वैल्यू इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दूंगा इज इक्वल टू %d, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे हम कोटेशन लगाएंगे और फिर सेपरेटर लगाएंगे। यहाँ पे हम सेपरेटर लगाएंगे। सेपरेटर लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि ए को हम चेक कर रहे थे कि ए ग्रेटर देन है बी से, तो यहाँ पे अगर ए बड़ा हुआ तो यहाँ पे ए आएगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ ए लिखेंगे यानी कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद टर्मिनेटर लगा देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये करने के बाद मैं यहाँ पे ये लाइन के बाद मैं यहाँ पे इफ जो कंडीशन है इसको क्लोज कर देता हूँ, इफ की जो बॉडी है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक सिंपल मैसेज प्रिंट करता हूँ, एक प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ जो बॉडी के बाहर है, इफ की जो बॉडी है उसके बाहर है, एंड का एक मैसेज में प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ यूज करता हूँ गेट ch, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे बॉडी क्लोज मैन की मैन फंक्शन जो है उसकी बॉडी यहाँ पे क्लोज कर दी। अच्छा, आपने देखा सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट किया यूजर के लिए कि वो इंटर करे फर्स्ट नंबर उसने इंटर किया। उसके बाद हमने सेकंड मैसेज प्रिंट किया, उसने सेकंड नंबर जो है वो इंटर किया स्कैन एफ के जो है स्कैन एफ फंक्शन है इसके थ्रू। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सिंपल एक इफ कंडीशन लगाई है कि इफ जो पहला नंबर ए है यानी कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, अगर ऐसा है तो बता दो कि ग्रेटर वैल्यू यानी कि पहली जो वैल्यू है ए वो ग्रेटर है वो बता दो। उसके बाद यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज किया इफ की बॉडी को। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट जो एफ है वो यूज़ किया है यहाँ पे फंक्शन के बाद गेट ch। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो आउटपुट आनी है वो कैसे आएगी। आउटपुट हम देखने लगे, हम जो प्रोग्राम की आउटपुट है प्रोग्राम की आउटपुट देख रहे हैं हम, आउटपुट क्या आएगी।
आउटपुट सबसे पहले लिखा आएगा इंटर फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, इंटर फर्स्ट इंटीजर लिखा आएगा। और जब ये लिखा आएगा इंटर फर्स्ट इंटीजर, तो आप जब नंबर इंटर करेंगे, सपोज करते हैं मैंने पहला नंबर इंटर किया 5, उसके बाद फिर लिखा आएगा इंटर सेकंड नंबर मैंने लिखा था, तो जो चीज़ आप लिखते हैं वहाँ पे आउटपुट में बिल्कुल वैसे ही शो होती है आउटपुट, ठीक है। तो इंटर सेकंड नंबर, तो यहाँ पे मैंने सपोज करते हैं कि 8 लिखा, ठीक है। तो देखते हैं इसकी आउटपुट फिर हमें क्या शो होगी। आउटपुट हमें शो होगी स्टूडेंट एंड, याद रखिएगा हमारे आउटपुट जो आएगी वो सिर्फ एंड आएगी, ठीक हो गया। वो इसीलिए क्योंकि अगर आपको याद हो, ठीक है, हमने क्या किया था जब कंडीशन लगाई थी, उसमें कहा था कि पहला नंबर अगर बड़ा है दूसरे से तो पहले नंबर को प्रिंट करवाओ, ठीक है। अगर नहीं है तो बाहर चले जाओ, ठीक है। इफ कंडीशन की बॉडी से बाहर जाके तो तुम बाहर वाला जो मैसेज है उसको प्रिंट करवा दो, एंड प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर वैल्यू को हम चेंज करते हैं, सपोज करते हैं हमारी वैल्यू है 8 में ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, और 5 में नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट कुछ यूँ शो होगी स्टूडेंट कि लिखा आएगा ग्रेटर वैल्यू इज इक्वल टू 8 और साथ में नीचे लिखा आएगा एंड। अच्छा, यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट गलती कर रहा हूँ, अगर आप मुझे बता सकें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे। यहाँ पे मैं एक गलती कर रहा हूँ, वो कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बतानी है कि इस आउटपुट में क्या गलती है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस आउटपुट में क्या गलती है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सपोज करेंगे आपका ये क्विज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू इज इक्वल टू 8 और एंड, यानी कि इसमें ये तो है कि दोनों मैसेज प्रिंट होंगे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि पहला जो इफ कंडीशन है वो चेक हुई, उसमें जो हमारा मैसेज था वो प्रिंट हुआ, क्योंकि पहला नंबर जो है हमने जो एंटर किया ए यानी कि 8 वो बड़ा है, इसीलिए जो इफ की बॉडी में स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट एफ वाली, वो भी यहाँ पे प्रिंट होगी उसके नीचे, क्योंकि बॉडी के बाहर है तो ये वाली तो प्रिंट होगा ही होगा, चाहे इफ कंडीशन की बॉडी में जो है वो इफ कंडीशन की बॉडी चले या ना चले, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपकी आउटपुट थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।